आपकी लाडली। हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली भाषा में की संबोधन की शुरुआत। कहा, विकास की गंगा बहा रही है डबल इंजन सरकार। उत्तराखंड को बताया देश की कर्म और कठोरता की भूमि। देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से सीएम धामी ने किया स्वागत। पीएम मोदी के कार्यों की जमकर की तारीफ। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। दिल्ली देहरादून की दूरी कम होगी, 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में होगा तय। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर शहर भर में दिखे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। भगवा रंग में रंगा देहरादून। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। वायुसेना के विमान से देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर प्रदेश के लिए 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के मॉडल का अवलोकन किया। साथ ही सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए नए एक्सप्रेस वे की बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आकर अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। मंच पर आते ही पीएम मोदी के नाम के नारे गूंज उठे। सभी दाना सयाणों उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों दीदी भूलियों चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबू थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू, आप स्वीकार करा। देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से कविता की 2 पंक्तियां बोलकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ करते हुए केंद्र की सभी योजनाओं का जिक्र किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी तपस्वी की तरह देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नेता होने के तौर पर वो अपनी पराक्रम की कहानी खुद लिख रहे हैं, और साथ ही उन्होंने एक उदाहरण का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने पराक्रम को करते हुए कोई भी नेता अपने शासन को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि पराक्रम से खुद अपना शासन प्राप्त होता है। ये कहावत पीएम मोदी पर फिट बैठती है। आज संपूर्ण विश्व मोदी के प्रयासों की तारीफ कर रहा है। देश का बच्चा बच्चा केंद्र की योजनाओं से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने तारीफ से जुड़े कई कार्य किए हैं और उसकी सराहना पूरी विश्व कर रहा है। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही सुरक्षित आपके हाथों में
मैं आपके माननीय प्रधानमंत्री जी को करोड़ों जन समर्पित कर रहा हूं। स्वयं पर विश्वास सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। अनुराग पर आपके आशीष से ही संवरता तरुण आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं। धारा 370 को हटाने के साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी कार्य सही तरीके से हुए। विपक्षी दलों ने वैक्सीन को लेकर भले ही विरोध जताया हो, लेकिन आज पीएम मोदी के संकल्प ने देश में 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यवासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताएं तो योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। वे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, हरिद्वार रिंग रोड, लक्ष्मण झूला के पास पुल और देहरादून पांवटा साहिब मार्ग शामिल है। और इसके साथ ही जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है उसमें 82 जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड, हिमालयन कल्चर सेंटर देहरादून और सघन पौधा केंद्र सेलाकुई शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मिशन 2022 की बिछी सियासी बिसात में भाजपा की नींव को भी मजबूत करने का काम किया है। वहीं देहरादून में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में जहां एक तरफ रूट डाइवर्ट किया गया है तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात दिख रही है। परेड ग्राउंड के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे पर धारा 144 भी लागू की गई है और 0 जोन घोषित किया गया है। वहीं नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी के विरोध में नारे लगाने के साथ ही छात्र संघ चुनाव को जल्द कराने की मांग की है। कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने कहा है कि आदेश आने पर ही चुनाव किए जाएंगे। और इसके लिए एक्चुअली जैसा पूर्व में देखा गया है कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जो है एक ही दिन होता है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय को हमें यहाँ पर चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं दूसरे विश्वविद्यालय के बिहाफ पर कैसे डेट दे सकता हूँ। इसके लिए छात्र संघ अभी ये बच्चे मेरे पास आए थे, इनका जो डेट उन्होंने मुझे बताई, मैं इसको शासन को डेट भेज रहा हूँ और एक डेट वहाँ से आ जाने पर हम उस डेट में चुनाव करा दिए जाएंगे। लक्सर में 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला लिया है। वैक्सीनेशन अभियान के दौरान लोगों को कोविड नियमों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। 8 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाना है। उसी के संबंध में आज ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक हुई, तो इसमें पुलिस, ब्लॉक, खंड शिक्षा, इन सब विभागों से अधिकारी मौजूद थे। तो इन सबको निर्देश दिए गए हैं कि इस वैक्सीनेशन अभियान में स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग करें। पुलिस और नगर पालिका को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह साथ ही साथ अभियान भी चलाएंगे और सब लोगों को जागरूक करेंगे। 6, 7, 8 तारीख को वैक्सीनेशन अभियान है। रुद्रपुर में सेल्फी लेते समय 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ये दोनों युवक ही चलती ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। आई थी रेलवे ट्रैक पे 2 लोगों का रेल की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है। तो इसमें मौके पे पुलिस गई थी, तो वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये 2 लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में ये लोग आ गए वहाँ पे। तो मौके पे इनका पंचायतनामा भर लिया गया था और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। जहां चुनाव में दल बदल की राजनीति आम बात होती है, तो वहीं उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी कांग्रेस के 8 ऐसे नेता हैं जिनके सियासी किले को अभी तक कोई भेद नहीं पाया है। 2022 की बिसात में एक बार फिर से ये 8 नेता खुद को अजय साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मोर्चाबंदी पर जुट भी गए हैं। और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। मिशन 2022 की रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी कांग्रेस में दल बदल की खूब राजनीति हुई।
लेकिन इस दल बदल की राजनीति के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास इस बात का भी गवाह है कि 8 नेता ऐसे हैं जिनके किलों को कोई भेद नहीं पाया। इन 8 नेताओं में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो लगातार अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर मोदी लहर, ये सभी हर बार जनता में अपनी पैठ साबित करने में कामयाब रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार हम आपको इन 8 नेताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते और समझाते हैं। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से लगातार अपना परचम बुलंद करते आ रहे हैं। 2007 में बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक और फिर त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब बीजेपी के अध्यक्ष के नाते दोबारा पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह का चक्राता में अपना एक रुतबा आज तक कायम है। साल 2004 और 2012 में प्रीतम कैबिनेट मंत्री रहे हैं। साल 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे पुरोला विधानसभा सीट की और इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक के अगर देखे जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है, जिसके बाद अब कयास इस बात का लगाया जा रहा है कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर बीजेपी दोबारा काबिज होगी। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं। लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल है। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे। साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा पिछले 10 सालों से 40 परिवार को उठाना पड़ रहा है। हरिद्वार जिले का एक ऐसा गांव जहां के 40 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट में अब तक है ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले लगभग 10 सालों से प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 परिवारों को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला है। आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके 170 लोगों को मतदाता नहीं बनाया गया। ये मामला हरिद्वार जिले के गांव मुंडियाकी का है। बीते कई सालों से आसपास के गांव से आकर मुंडियाकी की गांव में एक ही साथ 40 परिवारों को उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का कनेक्शन और जमीन दस्तावेज तो मुहैया करा दिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव में मतदान करने का अधिकार आज तक नहीं मिला है। हम यहाँ पे हरिद्वार जिले के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुंडियाकी में रह रहे हैं और 9 साल हो गए। अब तक मैंने 17 ईयर से मैं यहाँ पे आया हूँ मुंडियाकी में आकर
एक भी बार मैंने वोट नहीं डाल के देखी। 24 साल का हो गया हूँ मैं, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं पे कर चुका हूँ। 10th करके वहाँ से आया था, और 12th की, 11th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब तक एक भी बार वोट गिर के नहीं देखा कि वोट कैसे डलती है। इन 40 परिवारों में लगभग 170 मतदाता है, लेकिन अभी तक उन्हें मतदान करने से वंचित रखा गया है। विधायक से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगा चुके लोगों को अभी तक मतदान पहचान पत्र भी नहीं मिला है। सालों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काटने पर मजबूर लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये सभी लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के साथ ही कई योजनाओं से भी वंचित है। इस स्थिति में विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का अब कहना है कि संज्ञान में आने के बाद अब मतदाता लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। उसमें उनके फॉर्म 6 एक्चुअली आज कल 2-3 दिन से इसी पे डिस्कशन चल रहा था कि उनका एक्चुअली थोड़ा इशू ये था, कॉम्प्लेक्स इशू था। जो कार्ड्स बने हुए थे, जो उनका वो बना हुआ था, वो तो उनका किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन कुछ और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये हमेशा ऐसे बॉर्डर विलेजेस आते हैं, वहाँ इशू आते हैं। खैर, उन लोगों से भी हमारी बात हो गई थी, और जो वहाँ के हमारे BLO सुपरवाइजर है, BLOs को भी बन गया, उनका आज कार्ड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बन जाएगी। ये झबरेड़ा और मंगलौर की सीमा में निवास करते हैं। इनके राशन कार्ड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो झबरेड़ा में है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो आवश्यक होना चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। फॉर्म 6 के तहत उन्हें अपना दावा पेश करके उनका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए, और ये आज उनके फॉर्म 6 भरवा लिए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर मत बनवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सरकारी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली भाषा में की संबोधन की शुरुआत। कहा, विकास की गंगा बहा रही है डबल इंजन सरकार। उत्तराखंड को बताया देश की कर्म और कठोरता की भूमि। देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से सीएम धामी ने किया स्वागत। पीएम मोदी के कार्यों की जमकर की तारीफ। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। दिल्ली देहरादून की दूरी कम होगी, 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में होगा तय। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर शहर भर में दिखे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। भगवा रंग में रंगा देहरादून। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े।